नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईसिटी पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सॉइल मैकेनिक्स की मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। पीछे मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हैं और ये आज हमारी चौथी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चौथी वीडियो का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पे। सॉइल सैंपल इज हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.60, ठीक है, यानी जी की वैल्यू दिया है। वर्ड्स रेशियो ई इज इक्वल टू 0.78 एंड वाटर कंटेंट डब्ल्यू जो है रिक्वायर्ड टू फुल्ली सेचुरेट, ठीक है, और डब्ल्यू पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। और हमारा जो सॉल्यूशन है वो फुल्ली सेचुरेटेड है, यानी जो हमारा सैंपल है वो फुल्ली सेचुरेटेड है, ठीक है। तो मैंने पहले आपको फॉर्मूला बता चुका है पीछे वीडियोस में, आपको फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है वेयर ई इज इक्वल टू वर्ड्स रेशियो, एस इज इक्वल टू सेचुरेशन कांस्टेंट यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डब्ल्यू इज इक्वल टू वाटर कंटेंट एंड जी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ वैल्यूज दी हुई है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, ठीक है, वर्ड्स रेशियो की, और हमारा जो सेचुरेटेड कंडीशन है तो एस आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम इसी फॉर्मूले पे पुट कर देंगे वैल्यूज, हमारा इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा आंसर बी जो है करेक्ट आ जाएगा 30%, ठीक है, 30% दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इफ इनिशियल मास ऑफ सैंपल बी, ए दिया है इनिशियल मास ऑफ सैंपल, ठीक है, बी इज इक्वल टू मास ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग मॉइस्चर कंटेंट इन वेस्ट इज गिवन बाई फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूले द्वारा हम मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करेंगे, या वाटर कंटेंट भी बोलते हैं इस तरह से, यानी डब्ल्यू कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो डब्ल्यू की तो पहले मैं आपको परिभाषा बता दूं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं वाटर कंटेंट को, ठीक है। वाटर कंटेंट इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो वेट ऑफ वाटर है, ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सॉरी, इनिशियल मास ऑफ सैंपल दिया है और मास ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग मॉइस्चर दिया है, ठीक है। तो अगर इनिशियल मास ऑफ सैंपल में से मास ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग मॉइस्चर हम रिड्यूस करते हैं यानी घटाते हैं, ए माइनस बी करेंगे तो हमें क्वांटिटी ऑफ वाटर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हम आसानी से वाटर की क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसे हम डायरेक्ट मास ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग से डिवाइड कर देंगे, फिर से 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा जो सी से लाई कर रहा है, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, लेकिन आयोग ने दोस्तों ए को करेक्ट माना है, ठीक है, ये ध्यान देंगे, लेकिन हमारा जो सी है वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ बताया गया है, अभी मैंने आपको बताया वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड, ये वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। ए कोहेसिव सॉइल यील्ड ए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक है, यानी गामा डी। गामा डी की वैल्यू दिया है 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, ड्यूरिंग ए स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट, ठीक है। व्हाट वुड बी द वर्ड्स रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6, देखिए स्पेसिफिक जी की वैल्यू दिया है 2.6, गामा डी की वैल्यू दिया है 16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ई की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जैसा हमें फॉर्मूला पता है, जी गामा सॉरी गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, तो जी की वैल्यू पुट करते हैं 2.6, देखिए यहाँ पुट किया गया, गामा डी की वैल्यू दिया हुआ है, गामा डब्ल्यू 10 है, ठीक है, और 1 प्लस ई से यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे ई की वैल्यू 0.625, तो देन वी विल द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देखिए उत्तराखंड एई में 2013 में आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करेंगे। इन चीज़ों में क्या होता है दोस्तों, जब तक आप न्यूमेरिकल लगाते नहीं हैं तब तक आप चीज़ें समझ नहीं पाते हैं और कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद भी हैं तो आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में फॉल्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें जो हमारा, अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे मार्क्स क्लियर करें एग्जाम में, तो हमें इन न्यूमेरिकल्स पे भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 49 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स रेशियो ई, वाटर कंटेंट डब्ल्यू एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस आर फॉर ए सॉइल सैंपल इज, क्या होगा दोस्तों। तो अभी ये फॉर्मूला मैंने बार बार आपको बताया है, ई एस इक्वल टू एस आर इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। तो यहाँ पे देखिए ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ई इक्वल टू डब्ल्यू जी बाई एस आर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा बी है वो लाई कर रहा है हमारे कैलकुलेशन से, तो ये बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन उत्तराखंड ए 2013 में आया हुआ है दोस्तों। जो हमारी वाईसिटी की बुक्स हैं, हम आपको इसमें जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, ये सारे ही क्वेश्चंस किसी ना किसी पेपर एग्जाम में आए हुए होते हैं। इससे ये होता है कि आपको पहले तो तरीका पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अगर गलती से पेपर में कहीं ये दोहराया भी जाता है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे इसको डिराइव किया हुआ है फॉर्मूले के ई इक्वल टू डब्ल्यू जी को। थोड़े से देख लेते हैं इसको, एक देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। देखिए वाटर कंटेंट तो पहले कैलकुलेट किया हुआ, ठीक है। वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे क्या किया इसने, वॉल्यूम वेट ऑफ वाटर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू गामा डब्ल्यू यानी डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो हमारी गामा डब्ल्यू बल्क डेंसिटी है वो क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से ये आ जाता है, ठीक है, ऊपर वाला जो अभी यहाँ पे दिया गया, ठीक है। फिर नीचे सेम कंडीशन होगी, ठीक है। उसके बाद इसे कैलकुलेट यहाँ पे किया है और हम यहाँ करते करते ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी यहाँ पे आइजली आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ फॉर्मूला डिराइव हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। A soil sample has bulk density of 21 kilonewton per meter square and water content 8%. Dry density of sample is, क्या होगा इसमें, ये कह रहा है कि बल्क डेंसिटी यानी गामा टी की वैल्यू दिया है एंड वाटर कंटेंट डब्ल्यू की वैल्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या, ड्राई डेंसिटी। गामा डी का क्या होता है दोस्तों, अगर बल्क डेंसिटी दिया हो तो गामा बी अपन 1 प्लस डब्ल्यू, ये गामा डी का हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू, 8 1 9 9 तरीके तीन आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सॉरी देखिए यहाँ पे गामा बी अपन 1 प्लस डब्ल्यू पुट किया है, सॉरी 0.8, इसको चेंज करना पड़ेगा 8% को 0.8 में, और हमारा आ जाएगा 19.44। जो डी आंसर है वो करेक्ट होगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला जो भाई मैंने बताया वो यहाँ पे यूज किया गया है, गामा डी यानी ड्राई डेंसिटी इक्वल टू बल्क डेंसिटी अपन 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, 51वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। इफ द पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इज 40%, व्हाट्स रेशियो ऑफ दिस सैंपल वुड बी। क्या होगा दोस्तों, अगर पोरोसिटी दिया है, इजीली सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला याद हो तो। 40% पोरोसिटी दिया है, ठीक है। तो यहाँ ई की वैल्यू क्या होती है, एन अपन 1 माइनस एन। इसी फॉर्मूले में इसे पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे पुट किया हुआ है और आंसर आ गया है 0.66%। तो नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। 0.66 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे 52। द वर्ड्स रेशियो ऑफ कोहेशन ऑफ सॉइल सैंपल in loosest state is 1 while in its densest state is 0.5. If the natural words ratio of the deposit is 0.6 then the degree of density of the soil is, क्या होगा, डिग्री ऑफ डेंसिटी सॉइल की क्या होगी दोस्तों। आइए हिंदी में मैं इसको पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन क्या समझ में आया, इसमें क्या दिया हुआ है। ढीली अवस्था में संयोजनहीन मृदा यानी कोहेशनलेस सॉइल की लूज स्टेट, नमूने की वर्ड्स रेशियो क्या है, ई है। जबकि घनी स्थिति यानी डेंस कृषि, यहाँ पे दिया हुआ है गामा। जैसे हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, आपको डेंसिटी इंडेक्स पूछ रहा है, मृदा की घनत्व की मात्रा, ठीक है। तो डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला पता है आपको, ई डी आई डी इक्वल टू क्या हो जाता है, ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मीन, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू और आ जाएगा हमारा 0.8। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया आपको। जो ई मैक्स होता है वो होता है लूज स्टेट, ठीक है। और ई मीन जो होता है वो डेंसेस्ट स्टेट होता है। वर्ड्स उसका ई क्या, और ई जो है हमारा नॉर्मल रिक्तता अनुपात होता है, यानी वर्ड्स रेशियो होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। फॉर sandy soil the maximum and minimum words ratio are respectively 0.75 and 0.40. If the existing words ratio is 0.65 then the relative density of the soil would be approximately will be, क्या होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, सेम क्वेश्चन, चीज़ें बदली हुई हैं, फिर उसी फॉर्मूले पर रख देंगे। देखिए इसमें दिया है अधिकतम यानी ई मैक्स दिया है 0.75, ई मीन दिया है 0.4, और जो हमारा नॉर्मल ई है वो है 0.65। इसे डायरेक्ट रख देंगे फॉर्मूले में। आई डी का फॉर्मूला ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मीन, हमारा जो आंसर आएगा 0.3। ये डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 54 आपकी स्क्रीन पे। सेम क्वेश्चन, फिर उसी फॉर्मूले पर आईडी की वैल्यू दिया दोस्तों, पूछ रहा है ई मैक्स दिया है, ई मीन दिया है, और ई मैक्स और नॉर्मल ई दिया है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, ई मैक्स माइनस ई अपन ई मैक्स माइनस ई मीन, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे फिर वापस पुट करते हैं, देखिए सेम पुट किया है कंडीशन पे, और हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया है सी जो है 50%, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, द मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड्स रेशियो फॉर एन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैम परफेक्टली स्फेरिकल ग्रेन्स
पूर्ण गोलाकार समरूपी रेत के लिए अधिकतम संभावित रिक्तता अनुपात क्या होगा? तो ये जो हमारा डी है 47.63, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहा है। ये देखते हैं कैसे। सेम कंडीशन यहाँ पे दिया है डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला, और जो ये वैल्यू है दोस्तों ये आपको याद करनी होगी। जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो होता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड, और जो कि परफेक्टली स्फेरिकल उसके अगर ग्रेन्स हैं, तो उसके लिए हमेशा हमारा जो मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो होगा वो 47.63 ही होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ मृदा की अवस्थाएं और उसके रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, यानी डेंसिटी इंडेक्स 0 से 15 के बीच होता है बहुत ही ढीली मृदा के लिए, 15 से 30 होता है ढीली मृदा, 30 से 65 होता है मध्यम मृदा के लिए, और 65 से 85 होता है डेंस सॉइल के लिए। और बहुत ही अगर एक्स्ट्रा डेंस है तो इसे कंपैक्टेड डेंस बोल सकते हैं 85 to 100 के लिए। अगर हमारा डेंसिटी इंडेक्स आ रहा है 85 to 100 के बीच लाई कर रहा है तो बहुत ही घनी मृदा होगी। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। समान रूप से वर्गीकृत मोटे मृदा के समान आकार के पूरी तरह से गोलाकार कणों के लिए, ये रहा आपके सामने दो दिए गए हैं डिटेल्स, इनको पढ़ते हैं। जब कणों को क्रमबद्ध सारणी में व्यवस्थित किया जाता है तो अधिकतम वॉइड्स रेशियो यानी ई मैक्स 0.91 हो जाता है, जबकि अधिकतम पोरोसिटी हो जाती है 47.6%। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखेंगे, कहीं लिख भी लेंगे दोस्तों। मैक्सिमम ई की वैल्यू होती है 91% और मैक्सिमम एन की वैल्यू हो जाती है 47.6%। ठीक है, और यहाँ बी देखते हैं, बी क्या कह रहा है। जब कणों को प्रिज्मोडियल सारणी में व्यवस्थित किया जाता है तो मिनिमम वॉइड रेशियो होती है 35%, जबकि मिनिमम पोरोसिटी हो जाती है 25.9%। ठीक है, प्रिज्मोडियल सारणी में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे 56। ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स इज द टर्म यूज टू एक्सप्रेस, किस लिए यूज किया जाता है दोस्तों? क्या एक्सप्रेस करने के लिए? रिलेटिव कम्पैक्टनेस ऑफ किसका, जो आईडी की वैल्यू है। ये क्या ऑप्शंस दिए हुए, क्या कोहेशनलेस सॉइल के लिए होती है, या कोहेसिव सॉइल के लिए होती है, या कोहेसिव और कोहेशनलेस दोनों के लिए होती है, या सारे के लिए होती है, किसी भी सॉइल के लिए? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये जो आईडी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं आईडी परसेंटेज में, ये हमेशा दोस्तों कोहेशनलेस सॉइल के लिए होती है, यानी सैंडी सॉइल कह सकते हैं या ग्रेवल कह सकते हैं इसको। ठीक है, इन्हीं सॉइल्स के लिए आईडी की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। देखिए यहाँ डिटेलिंग दी हुई है, आइए पढ़ते हैं डिटेलिंग। मृदा का घनत्व सूचकांक अधिकतम रिक्तता अनुपात और प्राकृतिक रिक्तता अनुपातों के अंतर ई मैक्स माइनस ई तथा अधिकतम और न्यूनतम रिक्तता अनुपातों के अंतर ई मैक्स माइनस ई मीन का अनुपात होता है। अभी मैंने पीछे बता चुका हूँ आपको, ये रहा फॉर्मूला ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मीन। ठीक है, अब बताता हूँ ई मैक्स जो है वो क्या है, लूजेस्ट स्टेट है सॉइल की। ठीक है, लूज स्टेट। मैक्सिमम वर्ड्स रेशियो कब होते हैं दोस्तों? मैक्सिमम वर्ड्स सॉइल में कब एग्जिस्ट करेंगे? जब सॉइल लूज स्टेट में होगी। ठीक है, और मिनिमम वर्ड्स कब स्टेट इसमें लाई करते हैं? जब सॉइल हमारी डेंस कंडीशन में होती है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है नीचे, ई मैक्स ई मीन बताया गया आपको। प्राकृतिक अवस्था में रिक्तता अनुपात ई कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, देखिए घनत्व सूचकांक केवल स्थूल कणों वाली मृदाओं के लिए ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी डेंसिटी इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है ये। जब मृदा प्राकृतिक अवस्था में अधिकतम ढीली अवस्था में होती है उस समय ई इक्वल टू ई मैक्स हो जाता है। ठीक है, और आईडी की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, जब मृदा प्राकृतिक अवस्था में सघन होती है यानी ई की वैल्यू ई मीन के बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है? आईडी की वैल्यू 1 हो जाती है। कैसे होगी दोस्तों? इसको फॉर्मूले में अगर आप पुट करते हैं तो ये वैल्यूज हमें मिलती हैं। इस प्रकार आईडी का मान 0 से 1 के बीच लाई करता है, हमेशा ध्यान देंगे आप। तथा घनत्व सूचकांक का मान जितना अधिक होगा मृदा उतनी ही सघन अवस्था में होगी। अच्छी चीज़ है दोस्तों, आईडी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सॉइल हमारी उतनी ही डेंस होगी। ठीक है, कौन सी सॉइल? कोहेशन लेस सॉइल के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन 57 स्क्रीन पे। द टोटल मास ऑफ 1.2 cubic meter वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज 2.4 MT if this soil is at a moisture content of 25%, then dry density of this soil will be, क्या होगा दोस्तों? हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। मिट्टी के 1.2 क्यूबिक मीटर आयतन का कुल द्रव्यमान 2.4 MT है। यदि इस मिट्टी में नमी की मात्रा 25% है तो इस मिट्टी का शुष्क घनत्व क्या होगा?
तो ये रहा इसका, देखते हैं कैसे किया हुआ है। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, आइए बताता हूँ मैं इसको विथ सॉल्यूशन आपको इस क्वेश्चन को, ठीक है। मेगा टन में दिया है 2.4, ठीक है। तो 2.4 को केजी में बना लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। वॉल्यूम दिया है 1.2 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम देखिए यहाँ पे किया हुआ है, तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वाटर कंटेंट दिया हुआ है 25%, ये हो गया, ठीक है। और हमें फॉर्मूला पता है गामा डी की वैल्यू यानी ड्राई डेंसिटी की, गामा बी अपन 1+W, ठीक है। तो गामा डी की वैल्यू आ जाएगी 1600 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। A dry soil has mass specific gravity. The specific gravity of soil is इतना, then the voids ratio will be, क्या होगा, E की वैल्यू पूछ रहा है voids ratio की, ठीक है। और दिया क्या है, G की वैल्यू दिया है दोस्तों, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल दिया है, ठीक है। और 1.3 ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल 2.7, ठीक है। चलिए ड्राई मास दिया हुआ है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया। आइए मैं आपको विथ एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। मृदा पिंड का स्पेसिफिक गुरुत्व का फॉर्मूला ये भी होता है दोस्तों, ठोस कणों का विशिष्ट गुरुत्व प्लस वर्ड्स रेशियो या प्लस 1 + वर्ड्स रेशियो, ठीक है, यानी GS। ये भी लिख सकते हैं ई की वैल्यू को GS/GM-1, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो जो दी हुई है एक्यूरेट, हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो बी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे 59। If a soil sample of weight 0.8 kg having a volume of 0.0001 meter cube and dry unit weight of 1600 kg per meter cube is mixed with 0.02 kg of water, then the water content in the sample will be, क्या होगा दोस्तों सैंपल में वाटर कंटेंट। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया हो इसने, आप भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको मैं अगर डिटेल से बता दूंगा। मृदा प्रदेश का शुष्क भार दिया हुआ है 1600 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू 0.16 kg, ठीक है। मिश्रण में लगाने से पहले मृदा में जल का भार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.18 - 1.6, ठीक है, बराबर 0.02 kg है। जल मिलाने के बाद कुल भार हो जाता है 0.02 + 0.02 kg इक्वल टू 0.04 kg जल, ठीक है। तो वाटर कंटेंट का हमें पता ही दोस्तों, वेट ऑफ वॉल्यूम, वेट ऑफ वाटर पर वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, वाटर कंटेंट हमारा आ जाता है। हमारा वाटर कंटेंट आ जाएगा 25%। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये रहा आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं हमें प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे ऑप्शंस पे। ग्रेन साइज इज द प्राइमरी क्रिएशन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स एज वेल एज फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। खुरदरी साथ ही साथ महीन गणित मिट्टी के वर्गीकरण हेतु कर का आकार एक प्राथमिक मापदंड है, ठीक है। ये हमारा पहला दिया हुआ है। ग्रेन साइज इज प्राइमरी क्रिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, और प्लास्टिसिटी कर्व क्लासिफाइड कोर्स ग्रेन सॉइल, प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक रिलेट टू क्लासिफिकेशन कोर्स हमारी ग्रेन सॉइल, ठीक है। ये रहा दिया हुआ है तीसरा, चौथा ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों, ठीक है। तो सही एक्सप्लेनेशन इसका बी होगा। आइए फिर से मैं बताता हूँ बी क्या है। ये रहा ग्रेन साइज इन द प्राइमरी क्लासिफिकेशन क्रिएशन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। जो हमारी ग्रेन साइज होती है, ठीक है, ये प्राइमरी क्रिएशन होता है, ठीक है, यानी मिट्टी के वर्गीकरण हेतु कण का आकार एक प्राथमिक मापदंड होता है, ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं होता है। प्राथमिक मापदंड यानी इस कण के आकार से ही मिट्टी का मापदंड शुरू किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे बी ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन। स्थूल कणों वाली मृदा का वर्गीकरण कण की माप के आधार पर किया जाता है। इसमें हम कई माप की चालनियों का प्रयोग करते हैं, जैसे ग्रेवल तथा बालू, ठीक है। सुगठिता चार्ट का उपयोग मुख्यतः सूक्ष्म कणों वाली मृदा वर्गीकरण में किया जाता है, जैसे मृतिका तथा सिल्ट, क्ले और सिल्ट में, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं फिर से बता दूं, अगर हमारी बुक्स आपको बोरो करनी है तो ये जो हमारा चैनल है इस पर इसकी लिंक्स और कंटेंट नंबर्स दोनों ही दिए हुए हैं, वहाँ जाएँ, फ़ोन करें और ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो अमेजोन के किंडल स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।